सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं। और जितना राधा रानी भगवान के प्रेम में रोती थी कभी, आज उतना ही कन्हैया, आज उतना ही मेरे कान्हा सुदामा को गले लगा करके रोते हैं। भगवान ले जाकर के सुदामा जी को जिस सिंहासन पे भगवान स्वयं बैठते थे, जिस सिंहासन पे भगवान के सिवा और कोई कभी बैठा नहीं, उस सिंहासन पे ले जाकर के सुदामा जी को भगवान बैठा देते हैं। और सोने की परात में, सोने के लोटे में सोने की परात लेकर बैठ जाते हैं। रुक्मिणी जी सोने के लोटे में पानी लेकर आती हैं। भगवान आज सुदामा का, एक ब्राह्मण का पांव धोने के लिए त्रिलोकीनाथ बैठे हैं। देवधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो भगवान, दुनिया भगवान का पूजन करता है, दुनिया भगवान के चरण धोते हैं। आज स्वयं भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के चरण धोने के लिए बैठे हैं। भगवान ने देखा सुदामा जी के चरणों में बहुत कांटे लगे हैं। पहले तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों से कांटे निकाले और एक एक कांटे निकालते हैं। दर्द सुदामा को होता है और आंखों से आंसू मेरे नारायण के गिरते हैं। भगवान इतना रोए भगवान के चरण, सुदामा जी के चरण को देख करके कि उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो गए। भगवान ने सुदामा जी को स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर हाल चाल हुआ, परिकर बंधुओं के बारे में पूछा गया। सुदामा जी ने कहा भैया कितना विवाह किया? बोले 16,108 हो गए। आपने किया कि नहीं किया? तो सुदामा जी कहते हैं मैंने भी एक विवाह किया, मेरी पत्नी को नाम है सुशीला। अच्छा भैया, आपने विवाह भी कर लिया, उनको बुलाया भी नहीं। मेरे भक्तों, आज सुदामा जी और कृष्ण जी का बहुत ही दिनों के बाद मिलाप होता है। उसके बाद में सुबह होते ही सुदामा जी अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि मैं जैसे गया था द्वारका, भगवान ने वैसे मुझे वापस कर दिया, मेरी धोती भी नहीं बदली। लेकिन जब भगवान अपने नगर में पहुंचते हैं तो जहां उनकी कुटिया बनी थी, कुटिया गायब हो गई और सुंदर महल बन गया है। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो मेरी कुटिया थी, मेरी कुटिया कहाँ गई? उस दरवाजे के बाहर 2 द्वारपाल खड़े थे। वहां जाकर के सुदामा जी ने पूछा कि भैया यहाँ पे मेरी कुटिया थी, यहाँ महल किससे बन गया? तो द्वारपालों ने कहा ये सुदामा जी का महल है। सुदामा जी को लगा कि लगता कोई दूसरे सुदामा है, उनका महल होगा। सुदामा जी वहां से चल देते हैं। तब तक सुशीला जी बाहर निकल के आती हैं। स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? ये अपना ही घर है। भगवान की माया कौन जाने, सुदामा जी को अंदर ले जाती हैं। भजन कीर्तन हमेशा सुदामा जी के जीवन में बना रहता है, हमेशा भगवान का ही गुणनाद करते रहते हैं। आइए, इस प्रकार से आपने सुदामा जी के और कृष्ण जी के पावन गाथा को श्रवण किया। अब हमारे सुदामा जी महाराज का आगमन हो गया है। वो सुदामा चरित्र के माध्यम से आपको सुदामा चरित्र का दर्शन कराएंगे। आप लोग सुदामा चरित्र का दर्शन करें। और मैं एक बार पुनः व्यास मंच के द्वारा